हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और यह इस श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है जा कर के देख सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आप लोग PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के उद्देश्य से किया जाता है, जो अग्नि का कुचालक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नायलॉन जो है एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। यह छोटे कार्बनिक कणुओं के बहुकणकीय प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होता है। यह एक पीली एमाइड रेशे का उदाहरण है, जिसमें एमाइड समूह प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। नायलॉन जो है यह मानव द्वारा संश्लिष्ट किया जाता है। इसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में किया गया था और उसके बाद से जो है 1939 ईस्वी में महिलाओं के लिए जुराबे इससे बनाए जाने लगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वह विस्फोटक नहीं, जबकि TNT, TNG और पोटेशियम क्लोरेट बहुलक है, सॉरी विस्फोटक है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो है यह एक प्रोटीन है। इंसुलिन की खोज जो कि सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में की गई थी। यह बैटिंग एवं वेस्ट ने किया था। अगर इसका पूछ ले कि किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, तो बैटिंग और वेस्ट द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, जो अग्नाशय में एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा इनका स्त्रावण होता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है? मानव शरीर में टोकोफेराल जो है यह मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है, जबकि ग्लाइकोजन, वसा और एमिनो अम्ल यह तीनों मानव शरीर में संग्रहित होते हैं, जबकि टोकोफेराल नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केवल कार्बन से बना हुआ है? कौन जो है केवल कार्बन से बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राफीन जो है यह केवल कार्बन से बना है। ग्राफीन को कार्बन का अपर रूप भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वह गर्म करने पर घटता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का भार होता है कहाँ पर? इसका कहने का तात्पर्य है कि मानव शरीर का भार सबसे अधिक कहाँ पर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवों पर मानव शरीर का जो भार है वह अधिकतम महसूस किया जाता है। जबकि अगर ये पूछ ले कि सबसे कम कहाँ महसूस किया जाता है, तो भूमध्य रेखा पर मानव शरीर का जो भार है वह सबसे कम महसूस किया जाता है, जबकि ध्रुवों पर मानव शरीर का जो भार है वह सबसे अधिक महसूस किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर में किस परिघटना का प्रयोग किया जाता है? इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग होता है। ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। क्या दिया है? दही, जो कि गलत है। एस्कार्बिक अम्ल का मुख्य स्रोत नींबू है, माल्टोस माल्ट और फार्मिक अम्ल लाल चींटी। ठीक है, तो ए, बी और डी सही है, जबकि सी जो है वह गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट होता है, इसके द्वारा मानव शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन जो है या न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है किसकी तुलना में? इसके पावर एल्कोहल, पेट्रोल और संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात सीएनजी, इसकी तुलना में न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण जो है वह उत्पन्न करता है कौन? हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? सर्वाधिक मजबूत पदार्थ कौन सा है? यह है आपका ग्राफीन, जो कार्बन का एक अपर रूप है। यह सर्वाधिक मजबूत पदार्थ है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिभावक या अभिभावकत्व निहित है किसमें? गार्जियनशिप जो है यह किसमें निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति एम.बी. शाह जो है भारत में काले धन पर गठित एक विशेष जांच दल के प्रमुख थे, मतलब अध्यक्ष थे, एम.बी. शाह। देखिए, 27 मई 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम.बी. शाह की अध्यक्षता में काले धन से संबंधित मामले की निगरानी के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2014 में। नेक्स्ट देखिए, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत के संघीय न्यायालय की जो स्थापना है यह कब की गई थी? 1935 ईस्वी में। इसका ऑप्शन ये जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी तथा संघीय न्यायालय के विरुद्ध अंतिम जो अपील करने का प्रावधान था वह प्रीवी काउंसिल को दी गई थी। ठीक है, तो 1935 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी संघीय न्यायालय की, और इसके विरुद्ध अपील करने की जो शक्ति है वह प्रीवी काउंसिल को प्राप्त की गई, मतलब प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन आप लोग मॉडिफाई कर लीजिएगा। इसमें वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। 2019 में एक संशोधन किया गया था जिसके बाद जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके 31 से बढ़ा करके 34 कर दी गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 34। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित जो है वह अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की बात है। पहली बात तो ये है कि मूल अधिकारों को स्टार्टिंग में पहले 7 भागों में बांटा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा धन का जो अधिकार है, जो मूल अधिकार था, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे मूल अधिकार से हस्तांतरित करके अनुच्छेद 301 में से स्थापित कर दिया गया था। वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें से जो समानता का अधिकार है उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक आपके समानता का अधिकार है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह 25 से लेकर के 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार जो है ये वह 29 और 30 में है। ठीक है, 29-30 में आपकी संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विरोध का अधिकार जो है यह मूल अधिकार नहीं है, जबकि समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह मूल अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया गया है, जो कि गलत है, जबकि मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में दिया गया सही है।
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण करना, यह इसका जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 29 में दिया गया है, और संवैधानिक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जबकि ऑप्शन डी जो है यह गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 31 जो है इसमें जो सैन्य सेवा में कार्यरत लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है कि सिक्योरिटी पर्पज से जो है इनके मूल अधिकारों को कम या समाप्त किया जा सकता है। जो भी सेना या फिर से खुफिया विभागों में भारत सरकार के कार्यरत हैं उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की बात जो है वह अनुच्छेद 31 में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसे आचरण का निषेध करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वह है न्यायपालिका। ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों के प्रति जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? यह क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में पूछ चुका है। ठीक है, शून्यकाल का समय क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक के समय को शून्यकाल के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति दी गई है। और संसद जो है ऐसा राज्यों की अनुमति के बिना भी कर सकता है। अगर राज्य ऐसा ना चाहे तो भी संसद के पास यह अधिकार है कि वह राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसके पहले सीमाओं में परिवर्तन करने से पहले राज्यों को या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को राज्यों की सलाह लेने के लिए एक जो है ना रिपोर्ट भेजा जाता है कि राज्य क्या चाहते हैं। यद्यपि जो है कि संसद राज्यों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, लेकिन एक सलाह के लिए रिपोर्ट भेजा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? ये जो अध्यक्षात्मक सरकार दिया गया है, ऑप्शन बी, यह भारतीय सरकार की विशेषता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। जबकि भारत में संसदात्मक सरकार है, सही है, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, यह भी सही है, और संघात्मक सरकार का वर्णन किया गया है, यह भी सही है, जबकि बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पे? धन विधेयक को जो है वह प्रस्तुत किया जाता है आपके लोकसभा में। ठीक है, और धन विधेयक का जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है, और इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सत्र का अवसान मतलब लोकसभा के सत्र को बुलाना और उसे समाप्त करना, यह कार्य जो है वह राष्ट्रपति करता है, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की अस्थायी समिति नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की जो कल्याण समिति है, इनके कल्याण के लिए जो समितियां बनाई गई हैं, यह जो है अस्थायी समिति नहीं होती, जबकि लोक लेखा समिति, आकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समितियां, यह तीनों जो हैं यह अस्थायी समितियां होती हैं। नेक्स्ट देखिए, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, कहाँ पे प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? इसे अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, देखिए, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और उस समय भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान समय में क्या है कि 22 भाग हैं
अनुच्छेद 395 और इसके सब अनुच्छेद भी हैं, जिसके बाद जो है टोटल अनुच्छेदों की संख्या 450 से अधिक हो जाती है। ठीक, और यदि हम अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां बढ़ करके 8 से 12 हो गई हैं। नेक्स्ट देखिए, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पे? लोक लेखा की रिपोर्ट जो है यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर ये पूछ ले कि इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसमें टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। ठीक है, और 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिना संसद के सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य कब तक रह सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 माह तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किए गए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था? संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, और इसे अनुच्छेद 300 ए में या क में प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपका मिलान करना है। अनुच्छेद 76 में किसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 148 में किसका प्रावधान है? इसमें भारत के नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 75 सब क्लॉज फर्स्ट में किसका प्रावधान है? इसमें केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, किसे विवेचित करती है? किसे विवेचित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसके अनुच्छेद 4 सब क्लॉज 1 में, अनुच्छेद 4 सब क्लॉज 1 में और अनुच्छेद 80 सब क्लॉज 2 में, अनुच्छेद 80 सब क्लॉज 2 में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 4 सब क्लॉज फर्स्ट और अनुच्छेद 80 सब क्लॉज 2 में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। और इस चौथी अनुसूची है और फोर्थ का और 82 जो है अनुच्छेद है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का जो आहूत किया जाता है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है, किसमें किया गया है? इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 331 में। जबकि आपको पता होगा कि हाल ही में जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होता था लोकसभा और राज्यसभा में, इसको समाप्त कर दिया गया है। और यह कब किया गया था? यह किया गया था आपके 2020 में। नेक्स्ट देखिए, कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि किस संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? मतलब इसके कहने का तात्पर्य है कि किस राज्य के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में। इसमें सदस्यों की संख्या 40 है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया है, आपको सही आंसर का चुनाव करना है। कथन में क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण, एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। उपयुक्त के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं। और
ए का सही स्पष्टीकरण आ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? यह की गई थी आपके राजस्थान में। राजस्थान के नागौर शहर में सर्वप्रथम पंचायत का जो गठन है वह हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, किस स्तर पर गठित होती है? इसका जो गठन किया जाता है वह किया जाता है खंड स्तर पर। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया था? सामाजिक न्याय के साथ समानता की समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यह दिया गया था आपके 9वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका कार्यकाल था 1997 से 2000 1997 से 2002 ईस्वी तक। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी कब? महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1993 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1993 को ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसका संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष अभियान का संबंध है बच्चों के टीकाकरण से, जिसमें यह कहा गया था कि बच्चों के पूर्णतः मतलब 100% टीकाकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुरुआत किया गया था। भारत में अक्षय पात्रा फाउंडेशन किससे संबंधित है? अक्षय पात्रा फाउंडेशन का जो संबंध है वह है आपके प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन योजना के लिए। जो मिड डे मील योजना है इसका संचालन अक्षय पात्रा फाउंडेशन द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, 1990 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसका स्थापना का उद्देश्य था संविधान के परिसंघीय उपबंधों को सुदृढ़ करना। ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत मई 1990 में गठित अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है और यह भारत में क्या है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे और इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आप और कुछ चाहते हैं तो मैसेज करके बता सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।